हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपके लिए एक नई अपडेट है आज की, और वो ये है कि एस्पिरेंट्स NICL नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसमें कुछ नई रिक्रूटमेंट है। ये उन्होंने एक नोटिस इशू किया, रिक्रूटमेंट नोटिस, और ये है 274 पोस्ट है इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, ADO की। ठीक है, इसमें जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट की स्केल 1 की रिक्रूटमेंट है। ठीक है, एक बार ऑफिशियल नोटिस को डिटेल में पढ़ लेते हैं। क्या क्वालिफिकेशन मांग रखी है, क्या क्या पोस्टें हैं, क्या क्या पोस्ट का नाम है, किस कैटेगरी की पोस्टें हैं, और कब से फॉर्म स्टार्ट, लास्ट डेट क्या है, सारी डिटेल में एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 274 इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं। स्केल 1 की पोस्टें हैं ये। ठीक है, अब जहाँ तक रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है इसमें। 2 जनवरी 2024 से इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट डेट की बात करते हैं तो वो 22 जनवरी लास्ट डेट है। 2 से लेकर 22 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लीकेशन फ़ीस की जो पेमेंट है वो भी 22 तारीख तक ही अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो फेज़ 1 का एग्ज़ाम होगा, फेज़ 2 का जो एग्ज़ाम होगा उनकी डेट बाद में दे दी जाएगी, अभी कोई एग्ज़ाम डेट नहीं दी है। ठीक है, डिटेल एडवर्टाइजमेंट है ये, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ 6 जनवरी को आएगा, उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। उसमें डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट आएगा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का जो आता है उसमें। ठीक है, अब इसमें वैकेंसीज़ की डिटेल में चेक कर लेते हैं क्या क्या वैकेंसीज़ हैं। तो सबसे पहले इसमें अलग अलग कैटेगरी, स्पेशलिस्ट की अलग अलग कैटेगरी बना रखी है। सबसे पहले डॉक्टर की 28 पोस्टें हैं, लीगल की 20 पोस्ट है, फाइनेंस की 30 है, एक्चुअरी की 2 हैं, IT की हैं इसमें 20 हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की 20 हैं, और हिंदी यानी कि जो राजभाषा ऑफिसर उसकी 22 पोस्टें हैं। ये टोटल 274 पोस्ट अलग अलग दे रखी है, क्योंकि इसमें से 130 पोस्ट जर्नलिस्ट की हैं और 2 ये बैकलोस्ट की 132 पोस्ट यहाँ पे दे रखी है। तो इन सभी में जो स्पेशलिस्ट पोस्टें हैं उसमें से UR की 57, OBC की 33, SC के लिए 26, ST के लिए 12, EWS के लिए 14। ठीक है, ये अलग अलग पोस्ट दे रखी हैं। टोटल ये सारी पोस्टें ऊपर से नीचे तक मिला के 274 पोस्टें हैं ये। ठीक है, और ये अलग अलग कैटेगरी के वाइज इनमें पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। अब इसमें आगे दे रखी सर्विस कंडीशन की बात दे रखी है। तो सर्विस कंडीशन में उन्होंने क्लियर मेंशन कर रखा कि जो मिनिमम स्टेज जहाँ भी आपको ज्वाइनिंग इनिशियल पोस्टिंग मिलेगी शुरू में, वहाँ पे आपको कम से कम 5 साल की सर्विस करनी पड़ेगी। अगर आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर लगते हो तो आपको क्या पता मिनिमम 10 साल भी आपको वहाँ पे सर्विस करनी पड़ सकती है, कि 5 साल का तो फिक्स है ही। ठीक है, इसके बाद प्रोबेशन पीरियड की बात करते हैं तो 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड। शुरू में तो 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा, उसके बाद अगर नहीं होता तो 2 बार आपको 6 महीने तक बढ़ा दिया जाएगा, 1 साल तक एक्सटेंड कर दिया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद इसमें गारंटी बॉन्ड भी दे रखा है कि आपको मिनिमम 4 साल की सर्विस करना मैंडेटरी है। NICL में जब आप ज्वाइन करते हो, अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो मिनिमम 4 साल की आपको सर्विस करनी पड़ेगी। अगर उससे पहले आप रिजाइन करते हो तो आपको 1 साल की पूरी ग्रोस सैलरी आपको जमा करवानी पड़ेगी। ठीक है, डैमेज लॉस के रूप में। इसके बाद जो इसमें बेनिफिट वगैरह, सैलरी वगैरह जो दे रखी है, तो इसका जो बेसिक पे है वो 50,925 रुपये है। यानी कि जो टोटल आपको जो सैलरी पर मंथ मिलेगी वो आपको 85,000 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी पड़ेगी इसके साथ। इसके अलावा इसमें आपको अलग से बेनिफिट मिलेगा, NPS है, ग्रेजुएटी है, LTS, मेडिकल बेनिफिट, और जो भी टाइम टू टाइम अलग जो बेनिफिट हैं, HRA वगैरह सारा कुछ आपको दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम चेक कर लेते हैं कि क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांग रखी है इसमें। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए पोस्ट के लिए। तो जो सबसे पहले हैं जो डॉक्टर्स की है, जो MBBS की स्पेशलाइस्ट है, उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास MBBS होनी चाहिए, या फिर MD होनी चाहिए, या फिर MS होना चाहिए, फिर पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री होनी चाहिए। यानी कि आपसे जो डॉक्टर का जो स्पेशलिस्ट है उसमें आपके पास डॉक्टर की ही मेडिकल डिग्री होनी चाहिए, या फिर कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री हो सकती है जो मेडिकल कमीशन के द्वारा दी गई हो। ठीक है, उसके बाद जो अगला था वो लीगल में था, उसमें ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए लॉ में, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। ठीक है, इसके बाद जो अगले था फाइनेंस वाला, उसमें आपके पास CA होनी चाहिए, या फिर कॉस्ट अकाउंट हो सकते हो, या फिर आपके पास BCom और MCom होने चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। अगला था एक्चुअरियल में, उसमें बैचलर और मास्टर डिग्री स्टैटिक्स या फिर मैथ्स में होनी चाहिए, या फिर एक्चुअल साइंस में होनी चाहिए। मास्टर डिग्री होनी चाहिए मैथ्स वगैरह, स्टैटिक्स में, एक्चुअल साइंस में, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। अगली जो पोस्ट थी वो IT में थी, उसमें BTech या फिर BE या फिर MTech ME, ये कंप्यूटर साइंस या फिर IT से आपके पास होनी चाहिए 60% मार्क्स का। तो उसके अलावा आप MCA है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं।
इसके बाद अगली है वो है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की। उसमें BE BTech ME MTech ऑटोमोबाइल में इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, 60% मार्क्स भी मांग रखे हैं। उसके बाद है जर्नलिस्ट ऑफिसर की जो 130 पोस्टें थी, उसमें ग्रेजुएट या सिंपल पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हो, किसी भी स्ट्रीम से 60% मार्क्स के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं जर्नलिस्ट ऑफिसर के लिए। और जो लास्ट था हिंदी राजभाषा ऑफिसर, इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास हिंदी में, और हिंदी इंग्लिश आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए साथ में साइड में, हिंदी के अलावा 60% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री है इंग्लिश में तो हिंदी एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर हिंदी में है तो इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर दोनों सब्जेक्ट आपके पास हो सकते हैं। ठीक है, राजभाषा के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखी है। ठीक है, और डिग्री जो है वो 1/12/2023 तक आपके पास मास्टर डिग्री की मार्कशीट वगैरह आपके पास होनी चाहिए। अपीयरिंग कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते, 1/12/2023 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद एज लिमिट की बात करते हैं तो मिनिमम एज है वो 21 साल है और मैक्सिमम एज 30 साल मांग रखी है 1 दिसंबर 2023 तक। ठीक है, यानी कि जो डेट ऑफ बर्थ दे रखी है 2 दिसंबर 1993 से लेके 1 दिसंबर 2002 के बीच की आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ठीक है, बाकी कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से आपका एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये सारी डिटेल है, और इसमें आगे चेक कर लेते हैं कि इसमें जो एग्ज़ाम का प्रोसीजर है वो क्या होगा, प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्या होगा, मेंस एग्ज़ाम में क्या कुछ आएगा। तो जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा वो सभी के लिए होगा, सिर्फ हिंदी ऑफिसर वाला जो पोस्ट हो उसको छोड़ के। उसमें क्या होगा, ये 3 सब्जेक्ट के आएंगे, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके और मैथ। सॉरी, जीके नहीं आएगा, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स। MCQ क्वेश्चन होगा तीनों के, 30 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, 35 रीजनिंग के, 35 मैथ्स के, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। और हर सेक्शन को करने के लिए 20-20 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 20 मिनट इंग्लिश के दिए जाएंगे, 20 हिंदी रीजनिंग के, 20 मैथ के, 60 मिनट में टोटल 100 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ये सिर्फ पासिंग मार्क्स डिसाइड किए जाएंगे, कैंडिडेट्स को टेस्ट क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। ठीक है, इसके बेसिस पे मेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा। जो मेंस है वो भी MCQ होगा और ये 3 घंटे का पेपर होगा। इसमें 5 और 6 जो सेक्शन और जोड़े दिया, टोटल 250 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। जैसे जर्नलिस्ट की पोस्ट होगी उसमें जो मांग रखा है उसमें रीजनिंग होगी, इंग्लिश, GA, कंप्यूटर और मैथ्स होगा। 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर का एक सेक्शन के हिसाब से टोटल 250 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, 40-40 मिनट और 30-30 मिनट करके आपको अलग अलग टाइम दिया जाएगा इसमें। ठीक है, ये है जर्नलिस्ट की पोस्ट के लिए जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अलग अलग स्ट्रीम की है, उसमें रीजनिंग, इंग्लिश, GA, कंप्यूटर और मैथ्स तो होगा ही। उसके अलावा जो सब्जेक्ट है उससे भी आपका टेस्ट लिया जाएगा, 50 क्वेश्चन, 50 नंबर का सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, 250 नंबर का पेपर होगा ये भी। ठीक है, अलग अलग सेक्शन के हिसाब से आपको टाइम दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा, आधे घंटे का होगा, 30 नंबर का होगा। इंग्लिश में आपको 10 नंबर का इससे पूछा, 10 की प्रैक्टिस, 10 का कॉम्प्रिहेंशन आपसे पूछा जाएगा, इंग्लिश टेस्ट का ये भी होगा। ठीक है, तो कैंडिडेट्स को सभी मिनिमम मार्क्स प्रोवाइड करवा लेने होंगे, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इस पर कट ऑफ लगेगी। ठीक है, जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का है, और ये इसमें क्वालिफाई होने के बाद ही शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद MCQ जो भी पेपर होगा टायर 1 टायर 2 उनमें नेगेटिव मार्किंग का भी प्रोविज़न दे रखा है। ठीक है, तो ये सारी इसमें ऑफिशियल डिटेल थी एग्जाम की। उसके बाद जो हिंदी ऑफिसर बच गए राजभाषा वाले, उनका अलग से सिलेक्शन प्रोसीजर है, उसमें 3.5 घंटे का एक पेपर होगा। उस पेपर में रीजनिंग आएगी, जीके, इंग्लिश, फिर हिंदी, इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश का ट्रांसलेशन, फिर टेस्ट ऑफ हिंदी और इंग्लिश ग्रामर आएगा, फिर ऐसे राइटिंग वगैरह हिंदी में पूछी जाएंगी। टोटल ये 250 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, MCQ क्वेश्चन की बात करें 200 क्वेश्चन MCQ होंगे और 4 ये डिस्क्रिप्टिव का पेपर होगा, टोटल 250 नंबर का होगा। अलग अलग टाइम दे रखा है सेक्शन के लिए। ठीक है, जो डिस्क्रिप्टिव होगा उसको 1 घंटे का टाइम दिया गया है। ठीक है, जो डिस्क्रिप्टिव होगा जो 60 मिनट वाला जो 4 क्वेश्चन है, इसमें 20 नंबर का एस्से, 10 का प्रेसी, 10 का कॉम्प्रिहेंशन और 10 का लेटर राइटिंग आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, बाकी सारा कुछ क्वालिफाइंग नेचर का होगा ये। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो ये सारे इसमें डिटेल में था। उसके बाद लास्ट में इंटरव्यू होगा, उसके बेस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारा था नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में। 22 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख के आप जो भी कैडेट अप्लाई करना चाहते हो कर सकते हो। 274 इसमें पोस्ट है। ठीक है, बाकी नई अपडेट्स के लिए, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ।
मिलते रहेंगे नए अपडेट्स के साथ। थैंक यू, तब तक के लिए बाय।